हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए, अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलिए दोस्त, तो हम लोग अपना हालांकि कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन जो था वो कंप्लीट किया था। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा और जिसका नाम होगा पेंडुलम। आज हम लोग पढ़ने वाले होंगे पेंडुलम के बारे में, या जिसे हम लोलक कहते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इन बातों को आपको नहीं भूलना, इन बातों को लेकर के ही आगे चलना। ठीक दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स में अपने। आज पेंडुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, पेंडुलम या लोलक जिसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़। देखिए ज़रा, लोलक जो होता है या पेंडुलम जो होता है किसे कहते हैं? पेंडुलम किसे कहते हैं? सबसे पहले याद रखो कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसे आप क्या है कहीं पर लटका दिया आपने स्वतंत्र रूप से और इस तरीके से लटकी है, और अगर कोई भी वस्तु इस तरीके से ये गति करती है, ठीक, कहने का मतलब है कि वो वक्राकार गति करती है, एक जगह लटका दी जाती है और फिर वो वक्राकार गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? पेंडुलम कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो एक वक्राकार गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। आप लोगों ने घड़ी में इस तरीके से देखा होगा, या आप एग्जाम्पल ले लो, आपने छत से क्या किया, एक पत्थर को लटका दिया और पत्थर को ऐसे किया तो वो क्या करता है? ऐसे ऐसे गति करने लगता है। तो इस प्रकार की जब गति करने लगता है तो उसे हम पेंडुलम के नाम से जानते हैं। पेंडुलम कह सकते हैं या लोलक कह सकते हैं। ठीक, याद रखें, आप ऐसे नोट करके लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो वक्राकार गति करती है उसे क्या कहते हैं? हम लोलक कहते हैं। ठीक, या पेंडुलम कहते हैं। समझ में आई बात? अब सुनो जरा दोस्त, होता क्या है कि हमें इस पेंडुलम के बारे में जो पढ़ना है उसका टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब है कि आवर्तकाल के बारे में हमें पढ़ना है। आवर्तकाल या टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है। समझिए जरा, ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आपने जो ये आपका धागा है जो बंधा हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है? L। और ये जो पत्थर था इसका कह सकते हैं मास कितना था? तो m था। मतलब जो आपका पत्थर है उसका मास क्या है? m है, और इसकी लंबाई जो है इस पेंडुलम की क्या है? L है। ठीक, तो याद रखें इसका टाइम पीरियड जो हम जब निकालते हैं तो t बराबर होता है 2 पाई √L/g होता है। ठीक, बात समझिए आप। आवर्तकाल कहते किसे हैं इसको समझो पहले, नहीं हम सूत्र लिखा दें आपको पता ही न चले। तो आवर्तकाल कहते किसे? मतलब जब किसी पिंड को या पेंडुलम को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मतलब हमने पिंड को यहाँ लिया, पिंड को यहाँ पर पकड़ा और इसे छोड़ा, छोड़ने पर ये क्या करेगा? ऐसे गति करेगा और वहाँ पहुँचेगा, और वहाँ से जैसे ही वापस आ जाता है यहाँ पर आएगा, तो इसके बीच में जितना इसने समय लिया उसे ही हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई तो फिर से समझो। कहने का मतलब यहाँ पर हमने पिंड को लिया और पिंड को ऐसे यहाँ पिंड था और इसको तेज़ी से यहाँ तक खींचा और यहाँ से हमने पकड़ करके इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ा तो ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ से गति करके वापस यहाँ तक आएगा। जब ये वापस गति यहाँ तक करके आता है, ठीक, तो एक चक्कर लगाने में पिंड के द्वारा जो समय लिया गया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, नोट भी करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है इसका। क्या लोलक को एक चक्कर लगाने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, कहलाता है।
समझ में आई बात? मतलब जो लोलक का आवर्तकाल होगा उसे हम किसे कहेंगे? जब वो लोलक एक चक्कर लगाने में जितना भी समय लेगा उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या बनता है सुनिए। आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो याद रखें, मतलब एक जो लोलक है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। अगर आप इस लोलक को यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है और वो लोलक जो है वो सेकंड लोलक है, तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो 2 सेकंड होगा। मतलब 2 सेकंड में ये लोलक जो होगा वो इस तरीके से चक्कर लगा लेगा। याद रखें, तो आपको पॉइंट नोट कर क्या करना है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। ठीक, इन बातों को आपको याद रखना। कितना होता है? 2 सेकंड। ये क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल पूछ दिया जाता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सीधे सीधे बताना आपको कि 2 सेकंड होता है। ठीक, इसको आपको याद रखना। देखिए ज़रा, आप किसी के मन में एक बात आ सकती है। क्या आ सकती है? देखें ज़रा, क्या बात आ सकती है आपके दिमाग में। एक बात ये गूंज सकती है आपके दिमाग में कि जैसे आपने सेकंड लोलक के बारे में पढ़ा, हमने कहा ये लोलक है। अगर इस पिंड को हमने यहाँ तक खींचा और अगर हम इसे यहाँ तक छोड़ दें, जब यहाँ से लाएंगे और इसे छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर तक जाएगा। तो क्या इसका टाइम पीरियड बराबर होगा? मान के चलिए कोई आपकी क्या है, आपकी मित्री है और वो सावन का महीना है और क्या कर रही है? झूला झूल रही है। क्या कर रही है? झूला झूल रही है। उसने बोला कि हमें झुला दीजिए, तो आपने क्या किया? उसे झुलाने के लिए प्रयास किया। आपने उसको पकड़ा ऐसे, जहाँ पे बैठी थी वो, उसको ऐसे पकड़ के पीछे की ओर लाए, इसको खींचा यहाँ तक खींच के लाए और आपने छोड़ दिया। तो क्या हुआ? ये यहीं तक गई ना। तो इसका कितना समय लगेगा? मतलब इसको यहाँ तक जाने में और इसको यहाँ तक आने में। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि इसमें 2 सेकंड का समय लगता है, जिसमें ये वापस जाएगा और आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा भैया, मान गए बात। हम बात ये कर रहे हैं कि यदि हम इसको झूला झुलाने के लिए हम यहाँ तक पावर लगा दें, मतलब अपनी शक्ति से यहाँ तक लेकर के आते, उसको यहाँ तक खींचा हमने और मान के चलिए हमने कहाँ तक खींच दिया? यहाँ तक। जब हम इसको यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको यहाँ तक खींचेंगे तो हम छोड़ेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब आप यहाँ से छोड़ेंगे तो ये जो कैंडिडेट होगा झूला झूलने वाला, वो यहाँ तक जरूर जाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। तो क्या अभी भी समय बराबर लगेगा? भाई जब हमने ज़्यादा दूर तक खींचा है तो क्या इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा? टाइम ज़्यादा लगना चाहिए वैसे, लेकिन याद रखें टाइम अभी भी आपका कितना लगेगा? 2 सेकंड ही लगता है। क्यों लगता है? इसका रीज़न समझे। क्योंकि अभी हमने आवर्तकाल या टाइम पीरियड टी बराबर पढ़ा था 2 पाई √L/c। कहने का मतलब है कि जो आपका आवर्तकाल होता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है। जो आपका लंबाई होगी पेंडुलम की उस पर निर्भर करता है आवर्तकाल, और जो आपकी गुरुत्वीय त्वरण होता है उस पर निर्भर करता है। क्या है समझिए, पहले इन 2 बातों को समझे, फिर इसके बाद में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। 2 बातें आपको क्या देखनी है कि जो आपका टी होता है, आवर्तकाल होता है या टाइम पीरियड, वो √L के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। कहने का मतलब ये है दोस्त, यदि L और T के बारे में अगर हम रिलेशन देखें तो हमें ये देखने को मिलता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब है कि यदि T का मान बढ़ेगा, यदि उस लोलक की लंबाई बढ़ी तो इसका T का मान भी बढ़ जाएगा, मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। याद रखना है, यदि इसकी लंबाई क्या होगी? कम कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल भी क्या होगा? कम कर दिया जाएगा। बात समझ में आई आपको? याद रखें, जब किसी भी लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जब किसी भी लोलक की लंबाई को कम कर देंगे तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इन बातों को आपको याद रखना। समझ में आई बात? ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आपसे।
तो पहले आप लोगों को ये दोनों पॉइंट नोट करने हैं, फिर इसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे। और ठीक क्या बातें नोट करनी है वो देखें, आप लिखें। यदि लोलक का या पेंडुलम का, लोलक का या लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक, याद रखें, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि लोलक की लंबाई कम होगी तो उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना, इन दोनों पॉइंटों को याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसके बारे में, हमने आपको दोनों चीज़ें लिखाएं। आप समझो, सीधी सीधी बात ये कह रहा था भैया कि जो आपका लोलक था, जो आपका, ठीक, हमने इसे ये बताया था कि इसका द्रव्यमान m है और ये लंबाई l है। अगर हम इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींचते हैं, यहाँ तक हमने इसको खींचा और फिर छोड़ा तो ये यहाँ तक गया, तो ये 2 सेकंड का समय लेगा एक चक्कर लगाने में। और यदि आप इस पिंड को यहाँ तक खींच के लाते हैं, फिर ये यहाँ तक जाएगा कि नहीं? तो क्या समय अभी भी बराबर लगेगा इसको यहाँ तक लाने में? यस, इसको एक चक्कर लगाने में अभी भी इसे को 2 सेकंड ही लगेगा। क्यों लगेगा? सुनो, जो आपका आवर्तकाल होता है वो, इसका सूत्र आपने क्या पढ़ा कि L/G, मतलब ये कहीं भी दूरी पर निर्भर नहीं करता। देखिए, आप इसकी डिस्टेंस बढ़ी तो आप कहीं आवर्तकाल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। आवर्तकाल दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, समझ में आई बात आपको? क्या कि जो आपका आवर्तकाल होगा वो केवल और केवल आवर्तकाल, जो पेंडुलम होगा उसके लंबाई और किस पर, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, मास पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर ये डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई बात? आप देखो, ये लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक ये लगता है दोस्त कि जब आप इस पिंड को यहाँ तक खींच के लाए, यहाँ तक, जब आप छोड़ेंगे तो इसकी गति जो होगी, स्पीड जो होगी, वो बहुत धीमी होगी। लेकिन जब आप इस पिंड को यहाँ तक लेकर के आएंगे तो ये क्या है, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। देखना, आप छोड़ के, आप जैसे इस पिंड को छोड़ेंगे ये तुरंत जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर इस पिंड को आप कहाँ तक, अगर आप इस पिंड को, ये है, अगर आप यहीं तक लेकर के आए तो ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन तब आप यहाँ तक इसको खींचेंगे तो इसके जब छोड़ेंगे तो ये बहुत स्लो तरीके से जाएगा यहाँ तक और वापस यहाँ आ जाएगा। मतलब इसकी स्पीड कम थी यहाँ, लेकिन जब आप इसी पिंड को यहाँ तक लेकर के आए तो इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती। जब ये छोड़ेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए समय इसका इक्वल लगेगा। मतलब जब आप यहाँ से छोड़ेंगे तब भी इसको टाइम 2 सेकंड का लगेगा, जब आप इसे से यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ तक पहुँचेगा तब भी टाइम कितना, 2 सेकंड ही लगेगा। समझ में आई बात? अगर आप इस पिंड को यहाँ तक भी लाएंगे तब भी समय आपका इक्वल ही लगेगा। समझ में आई बात? इस पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं करता है कौन, आवर्तकाल। ये केवल इसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर ही क्या डिपेंड करता है। समझ में आई बात आपको? नहीं? अब सुनो जरा, इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो समझो। इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो समझिए आप। क्वेश्चन क्या है समझे। आपसे क्वेश्चन ये कि ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है देखें। एक लड़की झूला झूल रही है और अचानक दूसरी लड़की आकर उस झूले पर
उस झूले पर बैठ जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। समझिए दोस्त, हम बात ये कर रहे थे कि ये एक झूला था, ठीक, ये झूला लगा हुआ था और यहाँ पर एक लड़की झूल रही थी आसानी से, ठीक, इस तरीके से। अब हुआ क्या कि एक दूसरी लड़की आकर के बैठ गई, तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये झूला वो होगा, क्या वो स्लो हो जाएगा? दूसरी लड़की के बैठने पर क्या उस झूले का टाइम पीरियड कम हो जाएगा या टाइम पीरियड बढ़ जाएगा? आपको ये बताना है। देखो, सीधी सी बात हमने ये पढ़ी थी फॉर्मूले में कि टी जो होता है वो 2π√L/g होता है। आप एक चीज देखिए, क्या वो मास पर कहीं भी डिपेंड कर रहा था? आपका जो लोलक था या जो पेंडुलम था वो कहीं मास पर डिपेंड कर रहा था? कहीं भी नहीं कर रहा। तो चाहे उसके 2 गुना भार का व्यक्ति बैठ जाए और चाहे 4 गुना भार का व्यक्ति बैठ जाए या 3 व्यक्ति आकर के बैठ जाए, तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, याद रखना है आपको। आप ये ना बोलना कि सर हम रस्सी में झूला घाले हुए थे और उससे झूल रहे थे और उस पर क्या हुआ, आकर के दूसरी लड़की बैठ गई, तो वो तो जो झूला होगा उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? सुनो, जब आप रस्सी से झूल रहे होंगे तो वो रस्सी क्या होगी, जब आप रस्सी से झूलेंगे, जब आप इस पर बैठे, आपका 5 kg वजन था, 45 kg था मान के चलिए, और इस पर एक 45 kg का और आकर के बैठ गया, तो क्या हो गया, ये 90 kg वेट हो गया। वैसे सूत्र के अनुसार या फॉर्मूले के अनुसार इसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रस्सी से झूल रहे हैं और वो प्लास्टिक की रस्सी है, तो जैसे आप 90 किलो वेट रखेंगे तो ये रस्सी क्या होगी, इसकी रस्सी की थोड़ी बहुत लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि रस्सी प्लास्टिक की क्या होती, बढ़ जाती है। जब रस्सी बढ़ जाएगी तो इसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ गई है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। जो मतलब इसे 2 सेकंड झूलने में लग रहे थे, अब वो ज़्यादा समय झूलने में लगेगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई या लेंथ जो है वो बढ़ गई है। अगर आप झूला झूलने पहुंचते हैं किस पर, आप अगर झूला झूलने पहुंचते हैं किस पर, एक चैन है लोहे की, और इस लोहे की चैन पर आप झूला झूल रहे हैं, समझ में आई बात, और इस पर आप एक नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी बैठाल दीजिए, क्योंकि जब इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी तो इसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 आदमी बैठाल दो, 3 बैठाल दो, 4 बैठाल दो और आकर के झूला झूलने दो, ने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी लंबाई में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक, याद रखना है आपको। यहाँ पर लंबाई बढ़ जाती है, जो अब आप रस्सी पर बैठते हैं तो यहाँ लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि वो बढ़ जाती है प्लास्टिक। जैसे लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो याद रखें, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना है क्या, इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। समझ में आई बात? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्त, समझ में आई बात? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप इसके झूला झुला रहे हैं। आपको वो जो एग्जामिनर है वो आपको इस पे झूला झुला रहा, ना कि उसने बोला है आपको रस्सी पे झूला झुला रहा। आपसे उसने कहा है कि झूला झूल रही है लड़की, तो वो इस पर झूला झुला रहा दोस्त, इस पर। समझ में आई बात? तो इसको याद रखना, ना कि आपको इसको याद रखना। समझ में आई बात है? तो इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक और अगला क्वेश्चन मिलेगा तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, नोट करिए, करिए नोट जरा। देखिए जरा दोस्त, अब एक क्वेश्चन और कैसे पूछता है, अब एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके बारे में देखिए। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की झूला झूल रही है,
झूल रही थी और वह अचानक से झूले पर खड़ी हो जाती है, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, ये आपको याद रखना है। क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा यदि वो लड़की झूला झूल रही थी, अब क्या हुई, वो अचानक से खड़ी हो गई, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त। समझो जरा। भाई ये झूला मतलब आपका चला झूला था और ये लड़की यहीं पर बैठी थी, ठीक। जब ये लड़की आपसे ये बोल रही कि वो अब यहाँ पर क्या है, झूला झूल रही थी लड़की, ऐसे झूला झूल रही होगी मान के चलिए, तो अब हुआ क्या कि लड़की झूला झूलते झूलते क्या हुआ कि उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर मान के चलिए पहले बैठी हुई थी, ठीक, यहाँ बैठी थी, अब वो लड़की खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाएगी तो लड़की पहले रस्सी हाथों को यहाँ पकड़े होगी, अब जब लड़की खड़ी होगी तो वो इस तरीके से खड़ी होगी, तो इसके जो हाथ होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, ऊपर की ओर रस्सी को पकड़ेगी, रस्सी को या चैन को, जिस पे भी झूल रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं खड़ी होगी, तो वो क्या होगी, चैन को ऊपर पकड़ेगी। जब चैन को पहले देखो यहाँ पकड़े थी तो लंबाई कुछ इसकी इतनी थी, लेकिन जब वो खड़ी हो जाती तो इसकी लंबाई कुछ और है, मतलब लंबाई क्या हुई, कम हो गई कि नहीं। अब यहाँ पर लंबाई का मान कम हुआ दोस्त, लंबाई का मान कम हुआ तो आवर्तकाल का मान भी कम हो जाएगा। याद रखना है इस बात को। यदि लड़की झूला झूल रही है और अचानक से वह खड़ी हो जाती है तो इस पेंडुलम की लंबाई के मान पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए लंबाई घट गई कि नहीं, पहले लंबाई अगर 20 थी, यहाँ पकड़ी थी वो लड़की यहाँ तक, अब 15 बचती है, क्योंकि अब वो खड़ी हो गई, 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, यहाँ पर लंबाई कम हो गई उसकी, तो ये पेंडुलम की लंबाई क्या हुई, कम हो गई। जब पेंडुलम की लंबाई का मान कम हो गया तो आवर्तकाल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा दोस्त, क्योंकि जो आपकी आवर्तकाल होता है वो √L के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर लंबाई का मान बढ़ेगा वहाँ पर t का मान भी बढ़ेगा, जहाँ L का मान कम होगा तो वहाँ t का मान भी कम हो जाएगा दोस्त। समझ में आ रही बात आपको। तो आपको क्या नोट करना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि आवर्तकाल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको लिखना है आवर्तकाल का मान घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। क्यों घट जाएगा, क्योंकि लंबाई का मान कम हो रहा है, इसलिए आवर्तकाल का मान भी कम हो जाएगा। समझ में आई बात। तो बस यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पकड़ करके चलने हैं। अब इसके बाद में और भी जो न्यूमेरिकल टाइप में बनते हैं तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक। आप समझो जरा, नोट करो इसको। ये क्वेश्चन बहुत प्रचलित है भाई साहब, बहुत पूछा जाता है, एक गजब का क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को, तो नोट करें इसको। देखिए जरा, अब हम लोग और कुछ बात करने वाले होंगे, आपके पेंडुलम के बारे में और बात कर रहे हैं। देखिए क्या बात करते हैं हम लोग। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे दे रहा कि लोलक के आवर्तकाल पर या टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। आपसे कुछ हम 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं साथ में, तो आपको केवल यही बताना है कि इसके टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या, अब आपको ये लिखना है कि यदि, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, कितने गुना, 4 गुना कर दिया जाए, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे ये क्वेश्चन, ठीक, क्या प्रभाव पड़ेगा ये बात। अगला दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि लोलक
यदि लोलक के या लोलक की लंबाई को 1/4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, तीसरा समझे, यदि लोलक की लंबाई को 9 गुना कर दिया जाए तो आपके लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन है। ठीक, समझ रहे बात को। तो इन सारी चीज़ों को आपको पकड़ना है और इसके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, कि अगर लोलक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में हम लोगों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये बतानी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए ज़रा, पहले हम आपको बता दे रहे हैं, और आपको पता है तो आप भी नोट कर मतलब बता सकते हैं उसमें। देखिए दोस्त, हम बात ये कर रहे हैं कि लोलक की लंबाई को यदि 4 गुना कर दिया जाए। देखिए टाइम पीरियड ये था टी बराबर हमने ये पढ़ा था कि √L होता है, समझ में आई बात। अब वो कह रहा है कि पहले से हम 4 गुना कर रहे हैं, किसको, लंबाई को। पहले L थी, अब हम कितनी कर रहे हैं, 4L कर रहे हैं। मतलब अभी T था, मतलब पहले लंबाई क्या थी, L थी, अब हम इसी लंबाई को 4L कर दिया हम, तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्त, पहले T था आवर्तकाल, लेकिन जब हमने ये चीज़ देखी कि T बराबर अब निकल कर के क्या आएगा कि 2 यहाँ आ जाएगा और L ये आ जाएगा। कहने का मतलब है कि T को अगर हम देखें तो इसमें 2 गुना हो जाता है। T का मान क्या हो रहा है, मतलब T का मान 2 गुना हो रहा है। कब हो रहा है, जब आपकी लेंथ का मान 4 गुना कर रहा है, तब आपके टाइम पीरियड का मान 2 गुना हो रहा है। दोस्त समझ में आ रही बात है आपको कि नहीं आ रही है। देखिए बात ये थी, सीधी सी बात है यार, अगर लंबाई को वो 4 गुना करेगा तो आपका आवर्तकाल का मान 2 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न है कि अंडर रूट में है ये, तो 4 का जब आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना ये हो जाएगा। समझ में आई बात। अब समझिए जरा, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर, कि जो लोलक होता है उसकी लंबाई को 1/4 गुना कर दिया जाए। देखिए पहले लंबाई कितनी है, L है, अब कह रहा है L/4 कर दी जाए। समझिए जरा, T का मान ये है, मतलब पहले L था, अब क्या कर रहा है वो L/4 कर रहा है। क्या कर रहा है, L/4। ठीक, इसी लंबाई को पहले L था, अब L गुने 4 कर रहा। समझिए जरा, ठीक, ये किया उसने। समझ में आई बात। पहले L था, पहले ये L था, अब इसी लंबाई को 1/4 कर रहा, तो T बर अंडर रूट L/4 कर दिया उसने। तो क्या हुआ दोस्त, अब इससे अगर आप देखेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के L आएगा, आएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो आपका T का मान होगा वो 1/2 हो जाएगा। मतलब जो आवर्तकाल होगा वो पहले से अब आधा लगेगा। कब लगेगा, जब उसकी लंबाई को 1/4 कर देंगे, तब उसके समय या टाइम पीरियड का मान 1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो बस इन्हीं बातों को आपको देखना है और आगे की ओर बढ़ना है कि नहीं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि यदि लोलक की लंबाई को 9 गुना कर दिया जाए, कितना कर रहा है, 9 गुना। अब समझो जरा, T हो गया, पहले इसका मान क्या था, L था, अब कह रहा है कि अब हम इसको 9L कर दें, 9L कर दें, मतलब T जो होगा वो 9L हो जाएगा। अब ये बात कर रहा था वो कि ये कर दें हम, तो अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 3√L आ जाएगा। ठीक, ये T का मान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले T था, अब कितना हो रहा है, अब 3 हो रहा। कहने का मतलब है कि यदि आप लंबाई के मान को 9 गुना करेंगे तो आपके आवर्तकाल का मान कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। यदि आपने लंबाई के मान को 9 गुना कर दिया है तो आपके आवर्तकाल या T का मान जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ रही बात।
तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं और अचानक से सामने आ जाते हैं। तो अरे ये तो न्यूमेरिकल आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। भाई साहब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ रहे बात आपको? तो एक एक चीज़ों को समझो, डरना नहीं है आपको। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम आपको फिजिक्स पर डे पढ़ा रहे हैं। समझ रहे बात को? एनटीपीसी के एग्जाम जो हैं वो 3rd फेज़ वाले आ चुके हैं, उनके भी एडमिट कार्ड है, 1 तारीख से स्टार्टिंग है उसकी भी। ठीक है, तो जिसका आ गया हो वो देख ले, जिसके हो, जिस लोगों के हो। और लेकिन क्लास लेना ना भूलें, क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पर डे हम क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके फिजिक्स से भी। और जो हमने आपको पढ़ाया भी है, बटर वाला चैप्टर पढ़ाया है या जो साउंड वाला चैप्टर पढ़ाया है, ये बातों को आपको देखना। और ग्रेविटी वाले जो चैप्टर पढ़ाए, हम इसलिए आपको मेन चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पेंडुलम से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अभी आज ही के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लड़की थी और वो झूला झूल रही थी और अचानक से वो खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने अभी आपको बताया कि उसकी लंबाई, लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। जब लेंथ का मान कम हो जाएगा, लेंथ का मान कम हुआ तो उसके आवर्तकाल का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा या घट जाएगा। आपको ऐसे ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो दोस्त देखो, एक एक बात को पढ़ते रहें। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, ये गलत नहीं है, ना आप भ्रमित रहें। समझ रहे आपको? आप देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन खुद मिल रहे होंगे कि कैसे है। समझ रहे दोस्त? तो मेरा मानना यही है कि बस पढ़ते रहो। हम लोग कल फिर इस पे आपके पेंडुलम पे बात करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक, और ये सारे जो क्वेश्चन कराए हैं उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट भी करना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हम हटते जा रहे हैं।